स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्ट्रीम मूवमेंट चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उसी के साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, तो देन इससे पहले वीडियो में मैंने जो अभी तक हमारे पास गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर आए थे उनके बारे में मैंने पढ़ा रखा है। देन अभी हमारे पास पूरे 19 मेडल आ चुके हैं। अभी तक के इतिहास में ये है कि हमने दहाई का आंकड़ा छू लिया है, मतलब इकाई और दहाई का आंकड़ा टच कर लिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम इतने मेडल अपन ने जीत लिए। ओके, देन तो फिर इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी, स्टार्टिंग कब से हुई, ध्वजवाहक कौन था, समारोह समारोह में कौन था, किसने किसने गोल्ड जीता, किसने किसने सिल्वर ब्रॉन्ज जीता, फर्स्ट रैंक पर कौन रहा, सेकंड पे कौन रहा, थर्ड पे कौन रहा, मतलब कि पूरे मेडल्स में, उसे भी जान लेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, देन जो इसकी शुरुआत हुई थी, किसकी, पैरा ओलंपिक की शुरुआत ये हुई थी 24 अगस्त को। ओके, कब तक चला था, 5 सितंबर तक। ओके, ध्वजवाहक कौन था भाई, ध्वजवाहक जो पहले चूज किए गए थे, अभी तक बहुत लोगों के बच्चों के भी डाउट है कि ध्वजवाहक जो था वो मरियप्पन थंगावेलु था, बट उन्हें कोरोना होने की वजह से वो ध्वजवाहक नहीं रह पाए थे। उनकी जगह पर टेक चंद्र बने थे। कौन था, टेक चंद्र। इसे याद रखिएगा, इसका इम्पोर्टेंट, क्योंकि चेंज हुए थे तो पूछने के चांसेस भी ज़्यादा है। अगर पूछा जाए समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, तो वो थी अवनी लखेरा, जिन्होंने फर्स्ट गोल्ड हमारे लिए जीता। ओके, अब भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी गए थे, और कितने खेल थे, खेल कितने थे, कितने गोल्ड हमने जीते, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज। फर्स्ट रैंक पर कौन है, सेकंड पर कौन है, और देन वह थर्ड पर कौन है, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। ओके, तो भारत के खिलाड़ी जो है वो तो गए थे भाई, 54 खिलाड़ी गए थे, पता होना चाहिए। खेल जो थे 9 खेल थे, ये भी पता होना चाहिए। हमने 5 तो गोल्ड जीत लिए हैं, ठीक है। कितने गोल्ड जीत लिए, हमने 5 तो गोल्ड जीत लिए हैं, ठीक। 5 गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज भी जीत लिया है। अब फर्स्ट रैंक पर कौन है, सेकंड रैंक पर कौन है। ओलंपिक्स में फर्स्ट रैंक पर, ओलंपिक पैरा ओलंपिक में नहीं, ओलंपिक में फर्स्ट रैंक पर हमारा यूएसए रहा था। हमारा यूएसए नहीं, मतलब यूएसए रहा था, किसमें, ओलंपिक में। बट अगर पैरा ओलंपिक में पूछा जाए कि फर्स्ट रैंक पर कौन है, तो वो फर्स्ट रैंक पर चाइना आ गया है। कौन आ गया है बेटे, चाइना आ गया है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पर कौन है, ये मैं आपको अच्छे से लिखकर बता देती हूँ। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा और ये ध्यान भी रखना है। ओके, चलो। और ओलंपिक में आप ये भी ध्यान रखो, ओलंपिक में 1 2 का 4, यानी 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हमने जीता था। बट इसमें 7 मेडल हमने जीत लिए थे। बट ओलंपिक्स में हमने 19 मेडल जीता है और उसी के साथ साथ इनका नंबर भी बढ़ गया है। तो मैंने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लेते हैं। फर्स्ट पर जो है हमारा चाइना है, सेकंड पर हमारा ब्रिटेन है, ठीक है, और थर्ड वन पर हमारा यूएसए है। इसने कितने गोल्ड जीते और इसने मेडल कितने जीते हैं, तो मेडल तो भाई इन्होंने ढेर सारे जीत लिए हैं।
209 मेडल जीते हैं, जिसमें से गोल्ड का नंबर 69 है। 200 तो 209 तो मेडल ही जीत लिए हैं, जिसमें से गोल्ड का नंबर 96 है। और हम ब्रिटेन ने जो है वो जीता है 124 मेडल ब्रिटेन ने जीता है, और 104 यानी 104 मेडल यूएसए ने जीते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ मेडल है, ठीक है। आप डाउट मत करिए कि इतने गोल्ड नहीं जीते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ मेडल है। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। जो इसमें हमारे इंडिया का जो रैंक आया है, इंडिया का रैंक भाई इस बार थोड़ा सा सुधर गया है। इंडिया का रैंक जो है आपको याद रखना होगा, इंडिया का रैंक 24 हो गया है। ठीक है, 48 किस में था? 48 था ओलंपिक में। ठीक, अब पैरा ओलंपिक में 24 हो गया। चलिए इसके साथ अब भाई स्टार्ट करते हैं कि गोल्ड किसने जीत लिया, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है, ये बातें खत्म हुई, ये छोटी छोटी सी बातें थी जो आपको याद रखनी होगी और एग्जाम में डायरेक्ट पुट अप होंगी। ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। तो 5 तो गोल्ड मेडल जीते हमने। कितने जीत लिए भाई? 5 मेडल जीत लिए। ने प्रोग्रेस कर ली, करनी चाहिए भाई, आप लोग को भी प्रोग्रेस करनी चाहिए। और आज मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी देने वाली हूँ, अभी मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगी, तो आप उसे जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन फर्स्ट जो गोल्ड जीता है अवनी लखेरा, किससे? शूटिंग से संबंधित है, मैं लिख भी दे रही हूँ किससे संबंधित है, 10 मीटर एयर पिस्टल से। सेकंड हमारे जीता है सेकंड जो हमारा जीता है सुमित अंतिल ने, किस में जीता है? भाला फेंक में। ठीक है, तीसरा जो जीता है मनीष मनीष नागर ने जीता है। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि किसने जीता है, ये याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको ये याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, मनीष नरवाल ने जीता है। अगर पूछा जाए कि ये किससे संबंधित है, जो मनीष नरवाल हैं, तो ये भी आपके शूटिंग से ही संबंधित है। किससे? शूटिंग से। फोर्थ गोल्ड जो आपके लिए जीता है वो जीता है कृष्ण नागर ने। कृष्ण नागर, ये संबंधित है बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। और जो पांचवा गोल्ड जीता है आपके लिए वो प्रमोद भगत ने जीता है। किसने? प्रमोद भगत ने, बैडमिंटन में। तो फाइनली आपके ये 5 गोल्ड अपने इंडिया के पास आ चुके हैं। आप इसे याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि देखो ब्रॉन्ज और सिल्वर तो बहुत ज़्यादा, लगभग 7-8 के मैक्सिमम का सिल्वर है और 6-7 के मैक्सिमम आपका ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो ब्रॉन्ज और सिल्वर पूछने की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती गोल्ड के कंपैरिजन में। तो गोल्ड के जो 5 नाम है हम उसे याद रखेंगे। ओलंपिक्स में किसने गोल्ड जीता था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और किस चीज से संबंधित है ये भी बताना है। और उसमें उनके मैं ये बता दे रही हूँ, 7 को उन्होंने जीता था, 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त को जब उन्होंने गोल्ड जीता तो उसके उपलक्ष्य में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, कौन सा? भाला फेंक दिवस। इससे आपको पता तो चल गया भाई भाला फेंक से संबंधित है, तो भाला फेंक दिवस जो है मनाया जाएगा। ओके, ये हमारे लॉन्च कर दिया गया, लॉन्च मतलब बता दिया गया है। जब कोई अच्छा वर्क करो तो भाई उसके उपलक्ष्य में याद रखने के लिए चीजें करी जाती हैं। उससे हम सिल्वर पे आ जाते हैं। ठीक है, सिल्वर में जो है आपका पहला सिल्वर जो जीता था वो जीता था भावना पटेल ने। ठीक है,
भावना पटेल ने। किस में जीता था? टेबल टेनिस में। देवेंद्र झाझड़िया, इन्होंने भी सिल्वर ही जीता है। और ये ऊंची कूद से संबंधित है, हाई जंप। ठीक है, इन्होंने 2020 का भी गोल्ड जीता था। ठीक है, ये आपको याद रखना भाई, कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है वो आपको याद रखना पड़ता है। निषाद कुमार, निषाद कुमार, ये भी आपके हाई जंप से हैं। ठीक है, प्राउड होना चाहिए हमें इन लोगों पर कि इन्होंने हमारे लिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जिस हिसाब से चल रहा है आपको वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 2016 और 2004 का जीता था। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है योगेश। योगेश नहीं, आपका योगेंद्र, सॉरी योगेश है। ठीक है, कौन सा है? योगेश। इन्होंने भी सिल्वर जीता है। फिर आपका आ जाता है मरियप्पन थंगामेलू। थंगावेलु। देवेंद्र झाझड़िया जो है भाई, ये हाई जंप से संबंधित है। ठीक है, और योगेश आपके भाला फेंक या डिस्कस थ्रो से हैं? ठीक, भाला फेंक से। ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु सबको पता होगा, हाई जंप। इन्हीं को पहले ध्वजवाहक लॉन्च किया गया था, बट कोरोना पॉजिटिव की वजह से इन्हें ध्वजवाहक नहीं बनाया गया था। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार। और आपके एक और हैं जो है आपके सिंहराज आधाना, सिंहराज। ठीक है, सिंहराज। ओके, कौन से? सिंह राज। ये आपके संबंधित हैं शूटिंग से, और ये हाई जंप। ओके, अब लास्ट वन आपका आ जाता है ब्रॉन्ज। इन्होंने 2004 में जीता था, इधर लिख दिया। अवनी लखेरा, इन्होंने 2 मेडल जीत लिया है पैरा ओलंपिक में, और संबंधित किससे हैं? शूटिंग से। पता ही होगा आपको, इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। ये बहुत ज्यादा प्राउड की बात है आपके लिए और हमारे लिए भी। ठीक है, सुंदर सिंह गुज्जर। सुंदर सिंह, सुंदर सिंह गुज्जर। ठीक, ये आपके संबंधित है भाला फेंक से। ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट आ जाता है सिंहराज अधाना। ये आपके संबंधित है शूटिंग से, इन्होंने ब्रॉन्ज भी जीता है और सिल्वर भी जीता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है शरद कुमार। कौन आ जाता है? शरद कुमार। आपके जो शरद कुमार है ये हाई जंप से संबंधित है। कहां से? हाई जंप से। ठीक, नेक्स्ट आपका आ जाता है हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह, ये संबंधित है तीरन तीरन दाजी से। ठीक है, और लास्ट वन आपका आ जाता है मनोज सरकार। किससे संबंधित है? मनोज सरकार। मनोज सरकार जो आपके संबंधित हैं वो आपके सिंगल SL3 से संबंधित है। किससे? ठीक, तो ये आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है,
सुमित अंतिल ने जो आपको भाला फेंक याद रखना है, 68.55 मीटर दूर इन्होंने भाला फेंका। ओके, और 10 मीटर एयर पिस्टल अवनी लखेरा। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और उसी के साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके भाई शेयर करा करो। इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा शेयर करना तो बनता है हमारे लिए। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसे शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।